नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऐप पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपनी इस एकेडमी पर, अपने इस इंस्टीट्यूट पर। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो हम लोगों ने चैप्टर किए थे, आज हम उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे और आपके प्रैक्टिस शीट भी मतलब शामिल होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल होंगे, यानी कि नोट्स। और अगर ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको, मुझे लगता है कि फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करना और देखेंगे ये कि आपने कितने अच्छे से ये चैप्टर मतलब पढ़ा है और कितने अच्छे से इस चैप्टर को आपने संपूर्ण किया है। बाद में मेरे को मार्क्स भी बताइएगा भाई, कितने क्वेश्चन किसके कितने ठीक हुए और कितने क्वेश्चन ठीक नहीं हुए। ठीक है, ये भी आपको मतलब बताना है। चलिए, प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो पहले हम बुद्धिज्म के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 20 सवालों के साथ हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम 20 ही सवाल अपने जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के करेंगे। आज की क्लास में कुल मिला के 40 क्वेश्चन 40 सवालों के साथ ये क्लास आप सभी के सामने आएगी। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको पूरे विश्वास के साथ देना है। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरी ना ही आपकी। बम्बैया बोले। When was गौतम बुद्धा born? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका बताना है आंसर। When was। जिन बच्चों ने आज ही फेंच लिया, इट्स ओके, आप पहले ये पढ़ें, फिर इसके बाद आप मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म की थ्योरी वाली वीडियो देख लेना, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म मैंने क्या बताया था कल ही जब क्लास ली थी, या फिर इससे पहले जब जब भी ये लेक्चर जैन और बौद्ध धर्म हुआ था, तो 563 बीसी में इनका हुआ था जन्म, क्योंकि पूरा कार्यकाल था 563 बीसी टू 483 बीसी। ये पूरा लाइफ स्पेन था, ये समय अवधि थी गौतम बुद्ध जी की। तो कुल मिलाकर गौतम बुद्ध जी की एज, आयु अगर हम देखें तो कितने वर्ष या कितने सालों की है, तो 80 ईयर्स, 80 साल। यानी कि गौतम बुद्ध जी की आयु कितनी रही, कितने साल तक वो जिए, तो 80 साल तक जिए। बाकी नोट्स में से सब याद कर लेना, जैसे कि बर्थ प्लेस, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम, ऑल ऑफ दीज। गौतम इनकी माताजी के नाम के ऊपर पड़ा। इनकी जो मासी जो थी जिन्होंने इनको पाला, उनका नाम गौतमी था और बुद्ध शब्द का मतलब ही होता है नॉलेज या ज्ञान। ऐसे नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज नोन एज द महाविनिष्क्रमण? हिज डेथ, उनकी मृत्यु को, हिज बर्थ, उनके जन्म को, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, और उसका उनका घर से चले जाना, हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, या उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये उसका नहीं, ये उनका कर लो, क्षमा प्रार्थी भाई। हाँ, महाविनिष्क्रमण। अरे सबसे अच्छी प्रैक्टिस शीट सिर्फ मेरी है, किसी पब्लिकेशन की नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। भैया बोले, बोले। ठीक है सर, अब से तैयारी करूं तो सिलेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। लगा लीजिए, महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ने की प्रक्रिया, घर से चले जाना, महाविनिष्क्रमण। और बोला था कि जब घर छोड़ के गए तो घोड़े को साथ में लेके गए, इसलिए इस इवेंट का सिंबल, प्रतीक चिन्ह हॉर्स या घोड़ा है। और घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंथक। जिस घोड़े के साथ गौतम बुद्ध जी ने अपना घर परिवार छोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध की माताजी किस वंश से थी? गौतम बुद्धास मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? शाक्य, माया, लिच्छवी या कोलियान क्लैन? सवाल नंबर 3, गौतम बुद्ध जी की माताजी किस वंश, क्लैन या गोत्र से संबंध रखती थी? क्लैन को हम गोत्र भी लिख सकते हैं। देखो,
गौतम बुद्ध जी की माता जी कोलियान वंश से थी, याद करो इनकी माता जी का नाम क्या बताया था कल, महामाया। महामाया, इन्हीं के नाम से नोएडा में महामाया फ्लाईओवर भी है। और गौतम जी खुद किस गोत्र के थे, यानी उनके पिताजी किस गोत्र से थे, तो आंसर हो जाएगा शाक्य। गौतम बुद्ध जी का खुद शाक्य था, तो माता जी तो मतलब इसका आंसर तो खैर डी होगा, लेकिन गौतम बुद्ध जी का खुद का गोत्र था शाक्य। इसीलिए गौतम बुद्ध जी का एक और नाम है, लिख लो, शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? शाक्य मुनि के नाम से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवास्तु, पाटलिपुत्र। बता दीजिए गौतम बुद्ध जी का जन्म इनमें से कहां हुआ। इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू भी अपलोड हो जाएगा अगर किसी बैचेस में नहीं हुआ है तो। गौतम बुद्ध जी का जन्म वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवास्तु, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। गांव लुम्बिनी था, विलेज लुम्बिनी था। कपिलवास्तु था डिस्ट्रिक्ट, जिला। अगर जिला जैसे लुम्बिनी ऑप्शन में ना हो तो आंसर कपिलवास्तु हो जाएगा। और कपिलवास्तु लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ये सब हो चुका है। कुछ इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा आ रही है आप उन्हें नोट्स में अपडेट कर लेना अपने इस चैप्टर के। निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता था? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज द बुद्धास बर्थ प्लेस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मौर्यन, शुंग, सातवाहन और कुषाण। सवाल नंबर 5 अच्छा है। किस साम्राज्य, किस वंश के शिलालेखों में या अभिलेखों में हमें लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था? मौर्य वंश के शिलालेख या अभिलेखों में, शुंग वंश के अभिलेखों में, सातवाहन वंश के अभिलेखों में या कुषाण वंश के अभिलेखों में? किस अभिलेख में हमें यह लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस, जन्म स्थल लुम्बिनी था? ना ना ना, सब गलत बता रहे हैं। आंसर लिख लो, मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश से। वो भी एक हमें पिलर मिला है, रुमीनी दई पिलर, रुमीनी दई पिलर, रुमीनी दई स्तंभ। इसे रुमीनी देवी कहते हैं हिंदी में, जो कि नेपाल से मिला है हमें। तो नेपाल, सॉरी, जो कि हमें रुमीनी दई बिहार और नेपाल के बॉर्डर से मिला है। बिहार प्लस नेपाल के बॉर्डर से रुमीनी दई पिलर। मौर्य वंश के अभिलेख से में ज्ञात होता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब देखो, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? Which of the following inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? अभी तो मैंने आंसर बताया, रुमीनी दई पिलर, रुमीनी दई अभिलेख, रुमीनी दई। ठीक है, तो वो अगर पता होता कि यही क्वेश्चन आगे आ रहा है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं बताता। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। हालांकि अशोका पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे, लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते चीजें छूट भी जाती हैं, तो अभी इसे नोट डाउन कर लेना। बुद्धा वाला जो मतलब चैप्टर है उसमें जो आपके पास नोट्स होंगे बुद्धा वाले के, आप उसमें से अपलोड कर लेना। ठीक है, रुमीनी दई पिलर, रुमीनी दई स्तंभ।
हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे बौद्ध धर्म के जो आपको मतलब क्वेश्चन मिलेंगे वो मौर्यों से मिलेंगे, तो जैसे अभी मौर्य नहीं हुआ है, ठीक है, तो वैसे इंफॉर्मेशन वहां आएगी, लेकिन ध्यान रखना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को नोट्स में अपडेट करते हुए चलना। नेहा जी बिल्कुल सफिशिएंट ही नहीं बल्कि मोर देन सफिशिएंट है मेरी बच्ची। रोमेनी दई नेपाल। निम्नलिखित में से किस राजा के शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने घुमाकर मतलब पूछा जा सकता है। मतलब ये तो हमें पता लगा कि रुमेनी दई स्तंभ से मिला है, रुमेनी दई स्तंभ मौर्य साम्राज्य का भी है, लेकिन किस राजा के समय का है, किस राजा के समय का है, तो जहां से शाक्य मुनि के बारे में मिला है। देखो कनिष्क मौर्य साम्राज्य का नहीं है, हर्ष मौर्य साम्राज्य का नहीं है, धर्मपाल मौर्य साम्राज्य का नहीं है, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के हैं। और सम्राट अशोक को मतलब कहा जाता है फादर ऑफ रॉक एडिक्ट, शिलालेख या अभिलेखों का पिता, फादर ऑफ रॉक एडिक्ट, शिलालेख का पिता, शिलालेख या अभिलेखों का पिता। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? बुद्ध के लेक्चर में यह बताया होगा कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। महापरिनिर्वाण क्या था? डेथ यानी कि मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, डेथ को, मृत्यु को। तो महापरिनिर्वाण डेथ प्लेस कौन सी रही गौतम बुद्ध जी की? कुशीनगर। कुशीनगर को कुशीनारा भी लिखा हुआ आ सकता है, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा गया है। यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जी महापरिनिर्वाण। पॉलिटिकल से शशांक बेटे, पॉलिटिकल। तो अगर बाकी के ऑप्शन भी आप देखोगे तो लुम्बिनी में हुआ जन्म, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कपिल वास्तु वही मतलब लुम्बिनी में हुआ जन्म। बुद्ध ने किस गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, बताओ मतलब उस समय कौन सा राज्य या कौन से जनपद था जहां पर बुद्ध जी की डेथ हुई थी? कहने का मतलब ये कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ कुशीनगर कौन से रिपब्लिक में, कौन से राज्य में उस समय के हिसाब से, या कौन से महाजनपद में आता होगा? तो मल्ल में, मल्ल महाजनपद में। अभी जो अगला वाला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो महाजनपद ही पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में देखेंगे महाजनपद। महाजनपद शब्द का मतलब ही है स्टेट या फिर राज्य, स्टेट या फिर राज्य। ठीक है बेटा बेबा, बोल दूंगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? देख रहे हो वही क्वेश्चन फिर मतलब घुमा के पूछा गया, तो अभी बता मल्ल में। कितना भी घूम के पूछ ले, ठीक है। यहां मतलब बोल रहा है कौन से राज्य में प्राप्त हुआ, यहां कोई राज्य नहीं लिखा है, सीधे पूछे थे कितने किस राजवंश में प्राप्त हुआ महापरिनिर्वाण, वही मल्ल। गौतम बुद्ध को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध अटेंड द निर्वाण एट विच प्लेस? निर्वाण शब्द का मतलब क्या बताया था? निर्वाण का मतलब बताया था नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज ज्ञान, नॉलेज ज्ञान। रिकॉर्ड में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ये वीडियो आपको रिकॉर्ड में भी रहेगी और अलग से इसके लिए मैं बोल दूंगा एक फोल्डर भी तैयार कर दिया जाएगा। शिवम पूछा आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है दीपक शर्मा। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? निर्वाण एट विच प्लेस? ये सारे ही ऑप्शन लगभग गलत हैं, क्योंकि कुशीनारा में डेथ है, लुम्बिनी में जन्म है, सारनाथ में उपदेश दिया है। तो इसलिए इसका आंसर ही सीधे आप लिख लीजिए। क्या बताया था? ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? बोध गया में।
बोध गया बिहार। निरंजना नदी के किनारे, भूल गए, निरंजना रिवर। पीपल के पेड़ के नीचे महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण टेम्पल गौतम बुद्ध जी का कहाँ स्थित है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। अरे जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है वहीं इसका टेम्पल या मंदिर भी स्थित होगा। कुशीनगर, कुशीनारा, यूपी, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाओ इसको और इसे नोट्स में अपलोड ऐड कर लेना जी। सवाल नंबर 13। 13 क्या होगा? कालिया। कालिया। देखो, गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य का तो नाम मैंने बताया था, आनंद। आनंद गौतम बुद्ध जी के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, सबसे पसंदीदा। तो एक तो क्वेश्चन फेवरेट से बनेगा, पसंदीदा से। तो सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा तो थे आनंद, लेकिन लास्ट स्टूडेंट जिन्होंने गौतम बुद्ध जी से ज्ञान प्राप्त किया, सुभद्रा। सुभद्रा या सुभद्रा, सुभद्रा ने ही गौतम बुद्ध जी को खीर दी थी। ये भी रख लेना, दूध और चावल, खीर दी थी, खीर सुभद्रा ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध द्वारा परिवर्तित अंतिम व्यक्ति था? Who among the following was the last person converted by Buddha? बताओ। आखिरी व्यक्ति जो गौतम बुद्ध जी के प्रवचन से कन्वर्ट हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, बौद्ध धर्म को अपनाया। बिल्कुल हो जाएगा जी इससे। हाँ अंकुर जी, तो इसे बड़ा नोट्स में ऐड कर लेना। जो क्वेश्चन नए आ रहे हैं, जैसे नोट्स में मतलब नहीं लिखा या बताया, उन्हें नोट्स में ऐड करते हुए चलना बुद्ध वाले चैप्टर में। यही नहीं, आगे भी जैसे 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपको किसी भी चैप्टर के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो उस चैप्टर में आपने नोट्स के समय नहीं कराई या फिर मैं उस पॉइंट को नहीं लिखाया, आप उसे ऐड करते हुए चलना, फिर आपके नोट्स और शानदार हो जाएंगे। वही सेम आंसर होगा सुभद्रा। इन्होंने ही आखिरी में ज्ञान प्राप्त लिया, यानी आखिरी स्टूडेंट भी यही रही और आखिरी बार हृदय परिवर्तन भी इन्हीं का हुआ। आराम से सवाल पढ़े। सवाल नंबर 15 इसका आंसर दें। गर्ल है बेटे, सुभद्रा गर्ल, गर्ल महिला है, बच्ची है। स्वर्ण भूमि का शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, वह था। द रूलर ऑफ द स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस वॉज धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव और चूड़ामणि वर्मन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, याद ही कर लेना, बल्कि ऐसे आंसर लगा लेना। ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। ये क्वेश्चन मतलब मेनली वनडे एग्जाम्स में तो कम आता है, लेकिन सब्जेक्ट वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीपीएससी के लिए भी आप ये कंटेंट फॉलो कर सकते हैं। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहां रहे थे? Where did Buddha reside during the last rainy season of his life? बताओ। गौतम बुद्ध जी ने यानी अपना आखिरी सावन, अपना आखिरी बरसात का महीना कहां देखा था? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। बरसात ऋतु, आखिरी बरसात ऋतु में इनमें से किस स्थान या किस शहर या किस एरिया में गौतम बुद्ध जी रहे थे? प्रवासन किया था, प्रवासन। हैप्पी बर्थडे आदित्य जी, बेटा आपका बर्थडे है तो लगा लीजिए वैशाली।
वैशाली में रहे थे और वैशाली बिहार में है। ये दिल्ली वाला वैशाली नहीं है कि आगरा अगला मेट्रो स्टेशन वैशाली है, गाजियाबाद वाला, ठीक है, वैशाली। अभी हम महान जनपद में पढ़ेंगे। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ द वज्जी। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द निर्वाण इन बुद्धिज्म? सवाल नंबर 17। कामना की ज्वाला का बुझना, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, स्वयं का पूर्ण विनाश, द कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ द सेल्फ, आनंद और आराम की स्थिति, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशन, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। हाँ जी। निर्वाण ज्ञान क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, कामना की ज्वाला का बुझना, मोह माया से मुक्त हो जाना, सभी एक समान होना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, सभी को एक निगाहों से देखना, कामना की निगाहों से ना देखना। यानी कि निर्वाण का मतलब है नॉलेज या फिर ज्ञान, ठीक है, निर्वाण का मतलब ज्ञान। अलारा कलाम कौन थे? अलारा कलाम कौन थे? आज डिसिपल ऑफ बुद्ध, बुद्ध के शिष्य थे। आज डिस्टिंग्विश्ड बुद्धिस्ट मॉन्क, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे। अ किंग ऑफ बुद्धास टाइम, बुद्ध के समय एक राजा थे। अ टीचर ऑफ बुद्ध, बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलाम, अलारा कलाम जी कौन थे? अलारा कलाम अगर पूछ ले जाए तो बताया तो था कि टीचर ऑफ द बुद्ध, बुद्ध जी के गुरु या शिक्षक थे। हैशटैग डी। और हैशटैग डी से याद आया, जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओपन टू ऑल। उसमें जो भी यूट्यूब पे सारे पीपीटी पीडीएफ होते हैं वो, और बाकी वीकली करंट अफेयर नोट्स भी अपलोड किए जाते हैं, बाइलिंगुअल, द्विभाषीय है, ठीक है। तो ये तो अलारा कलाम गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगले अवतार कौन है, यानी कि बौद्ध धर्म में जो अगले अवतार होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? नेक्स्ट इनकारनेशन, अगला अवतार। बौद्ध धर्म में अगला जो अवतार है, यानी गौतम बुद्ध जी के सक्सेसर, उत्तराधिकारी जब भी कभी होंगे तो उनका नाम क्या है? उनका नाम लिख लीजिए, मैत्रेय। ये भी याद कर लेना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, मैत्रेय। गौतम बुद्ध जी के अगले अवतार हैं मैत्रेय। कौन है जी? मैत्रेय। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? जिस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, बताया तो था सारनाथ, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में है सारनाथ, यूपी, उत्तर प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? देखो दोनों ही क्वेश्चन एक सेम है। यहां धर्म चक्र परिवर्तन पूछा गया है और वहीं उसको सरमन यानी के उपदेश बोल दिया गया है। यह भी पता होना चाहिए कि काफी शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बार हमें जब आंसर नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिटेल में। इसका भी आंसर क्या होगा? सारनाथ। ईमानदारी से मतलब लिख के बताना, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट आउट ऑफ 20, या अपने आप के मतलब अंतरात्मा से आप खुद मतलब पूछना कि 20 में से कितने नंबर आपके बने हैं। अगर 20 में से किसी बच्चे के इस प्रैक्टिस शीट में 15 या 15 से ऊपर बने हैं तो उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। बस केवल उसे रिवीजन यानी कि बार बार अपने आप को शार्प या तेज धार तर्रार करने की आवश्यकता है, बाकी और से कुछ आवश्यकता नहीं है। आइए एंड जस्ट मूव टू द जैनिज्म। अब हम जैन धर्म की ओर चलते हैं, जैन धर्म की ओर। ये जब आपके पास ये पीपीटी अपलोड होगी तब फिर मतलब आंसर की के साथ आएगी। 11 का आंसर इसमें नहीं है क्योंकि आपको पता वो सारे ऑप्शन रॉन्ग थे। 11 का आंसर मैंने क्या बताया था उसमें, क्वेश्चन क्या था, शायद कुशीनगर था 11 वाला।
बोध गया, मतलब पूछा गया है कि ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, बोध गया। तो 11 वाले का आंसर है बोध गया। बोध गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, द ऑरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव। हाँ जी, जैन धर्म की शुरुआत इनमें से किसने की? आंसर बताइए, रेस्ट नहीं करना है। बचपन खेल खेल में बीता, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन, उन्हें नोट्स में ऐड करते हुए चलना है। इसी के लिए प्रैक्टिस शीट लाई जाती है, ताकि कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया नंबर है जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ऋषभ देव। जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जो हैशटैग डी है ना मेरे साथ है वो ठीक है, बाकी सब गलत है। ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म में, पहले तीर्थंकर, याद आया? ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर। सर यू आर अ जीनियस टीचर इन माय लाइफ, थैंक यू भाई। ठीक है, ऋषभ देव का एक और नाम आपको अगर पता हो तो हमें मिला है ऋषभनाथ, और ऋषभ नाथ का एक और नाम मिला है आदिनाथ। एक ही बात है, पहले तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का मतलब बताया था धर्म गुरु, यानी कि, और तीर्थंकर शब्द का एक और मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलरेडी अटेंड द सेल्वेशन, वो व्यक्ति जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24, जिनमें से पहले ऋषभ देव रहे, 23वें पार्श्वनाथ रहे, 23rd, और 24th यानी कि 24वें आखिरी महावीर स्वामी जी रहे हैं। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अभी तो बताया ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा भी कहा गया है। और नाम बता दे रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका मतलब रॉन्ग ना हो। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। हाँ, रियल फाउंडर महावीर जी होंगे, फाउंडर अगर सिर्फ पूछा जाएगा तो ऋषभ देव होंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिबराज या फिर चंपा। सवाल नंबर 3। और ये चंपा ओ चमेली, जल्दी बताओ बेटा। पार्श्वनाथ जी का संबंध किसके साथ था? जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया कि महावीर जी का संबंध मुख्यतः बिहार के रीजन से रहा है, ऐसे पार्श्वनाथ जी का संबंध हम बोले बर्थ या उनका जीवन यापन वाराणसी में हुआ। इस पॉइंट को ऐड कर लेना, वाराणसी या बनारस में हुआ, यूपी। बनारस का पुराना नाम उस समय बनारस को बनारस नहीं बल्कि काशी कहा जाता था। काशी दुनिया का ओल्डेस्ट कल्चरल सिटी, सबसे पुराना सांस्कृतिक शहर, काशी यानी के बनारस। 10, 15, 7। चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा बेटा, हड़प्पा काल के 10, 15, 7। कोई दिक्कत होगी तो उसमें करेक्शन करवा देंगे बच्चे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न?
कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? सवाल नंबर 4 का देना है आंसर। ओके, सुदेश आजाद, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए बेटे, इतने सारे बच्चे हैं तो आंसर स्लो कैसे आ रहा है? कितने बच्चे हैं समय लाइफ? वेरी गुड, लगभग इसमें 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे आंसर स्लो कैसे दे रहे हैं? हाँ, ये क्लास आपके रिकॉर्ड फॉर्म में भी रहेगा। कब बताया था? कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ इनका जन्म, कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी जी का सब कुछ बिहार में ही हुआ होगा, सब कुछ बिहार में, तो ये भी कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम बोले तो बिहार। कुंडलपुर जन्म स्थान इज द बर्थ प्लेस ऑफ। कुंडलपुर, कुंडलपुर, अच्छा कुंडलपुर यानी कि कुंडग्राम, एक ही बात है, कुंडलपुर और लिखा आ सकता है कुंडग्राम, ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कुंडग्राम तो वही किनका हुआ जन्म? महावीर स्वामी जी का। बल्कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? याद करो, इतनी जल्दी मत भूला करो, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। लुम्बिनी, लुम्बिनी यानी कि नेपाल। महावीर जैन ने अंतिम सांस ली। महावीर जैन ब्रीथेड लास्ट एट। महावीर जैन ने बता दीजिए अपनी अंतिम सांस कहां पे ली? राजगीर में, रांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। सवाल नंबर 6, आखिरी सांस जन्म हुआ कुंडग्राम में, राजगीर में ऐसा कोई जैन धर्म से संबंध नहीं है, समस्तीपुर से कोई महावीर जी का संबंध नहीं है, एक ही तो स्थान बचा पावापुरी। पावापुरी भी बिहार में है जहां पर आखिरी सांसें ली। तो महावीर जी का टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था? 540 BC टू 468 BC, 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व तक। याद आया? यही तो टाइम पीरियड मैंने बताया था ना आपको, 540 से 468 ईसा पूर्व तक, तक 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 दिनादिन तक, तक दिनादिन तक तक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थली है, द सेल्वेशन प्लेस ऑफ द महावीर जी। देखो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, अब वो यहां पर उसने शब्द चेंज कर दिया, सेल्वेशन पूछ लिया, मोक्ष पूछ लिया, मोक्ष यानी कि अंतिम स्थान पूछ लिया, डेथ पूछ लिया, तो भाई क्वेश्चन चेंज कर दे तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, तब भी तो आंसर पावापुरी रहेगा। जब हम किसी एक मतलब पोर्शन में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा फायदा ये होता है कि हमारा फायदा उसमें ये होता है, सबसे अच्छी बात जो मतलब होती है कि अलग अलग टाइप से ये घुमा फिरा के किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उसे साथ साथ में जब करते हैं तो उसका आइडिया हमें लग जाता है कि भाई इतने हिसाब से भी ये इतने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन भी मतलब पूछे जा सकते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटनमेंट? स्वर्ण सिक्त, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। हाँ जी, चार नंबर में क्या जो फिर से बताना है? अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? तो कुंडग्राम में तो हुआ, कुंडग्राम यानी कि बिहार में। महावीर जी का सब कुछ बिहार में ही होगा, बर्थ प्लेस पूछ रहे कि स्वामी जी, महावीर स्वामी जी, महावीरा जी का जन्म कहां हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ, बिहार में हुआ। ठीक, ये आसान सवाल को रिपीट करवाते हो नालायकों। तो देखो इनमें से महावीर जी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा महावीर जी का सब कुछ बिहार में है, तो ऋजुपालिका भी कहां होगी? बिहार में। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बुद्ध का। अक्सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गौतम बुद्ध और महावीर जी की नदियां एक जैसी लगेंगी, और बुद्ध जी को जो जन्म प्राप्त, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, नॉलेज अटेनमेंट जो मतलब प्राप्त हुआ है, वो हुआ है निरंजना नदी के किनारे। कौन सी रिवर? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। अब देखो यहां से मैं आपको एक और, निरंजना रिवर भी बिहार में ही है। हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से देगा, जीवन भर आपको दूसरों से कम 1 नंबर आगे हमेशा रखेगा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं।
ज्ञान अगर हम लोग बात करें तो जैनिज्म में, जैन धर्म में और बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। जैन धर्म में ज्ञान को कहा गया है कैवल्य, नॉलेज इज कॉल्ड एज कैवल्य। और बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में ज्ञान को यानी कि नॉलेज को कहा गया है निर्वाण। निर्वाण, ठीक है। तो जैन धर्म में ये नॉलेज ज्ञान, इस डिफरेंस को याद कर लेना अच्छे से। जैन धर्म में ज्ञान कैवल्य है और बौद्ध धर्म में ज्ञान निर्वाण है, लेकिन अगर देखें तो दोनों का मतलब ज्ञान या नॉलेज ही है। तीर्थंकर शब्द संबंध है, देख रहे हो द वर्ड तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? अभी तो बताया जैन से संबंधित है तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। चैप्टर वाइज ही बेटे मौके हैं सारे के सारे। पता नहीं बेटे अंकित जी लगी है या नहीं, ये बताओ ना। हाँ, तीर्थंकर शब्द जैनिज्म या जैन धर्म से संबंधित है और तीर्थंकर शब्द का मतलब है पर्सन हु अटेंड सेल्वेशन, अटेंड द सेल्वेशन, वो व्यक्ति जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, वो व्यक्ति जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो, मोक्ष प्राप्त हो गया हो। सेल्वेशन मोक्ष शब्द का मतलब है फ्री फ्रॉम रीबर्थ, बार बार पुनर्जन्म से मुक्ति। फ्री फ्रॉम रीबर्थ, बार बार पुनर्जन्म से मुक्ति, यानी कि अब आपको इंसान के तौर पे बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना है, बार बार पैदा नहीं होना है, बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना है, बार बार पैदा नहीं होना है, बार बार पुनर्जन्म से मुक्ति। चौबीस तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ द जैन तीर्थंकर? बताया तो आपको। हाँ चलो पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। अंतिम तीर्थंकर कौन हुए हैं? थोड़ा लगा लो। देखो पार्श्वनाथ जी 23वें हुए हैं, कुल मिलाकर 24 ही हुए हैं। ऋषभ देव फर्स्ट पहले हुए हैं, महावीर जी 24वें हुए हैं और मनीष सुव्रत जी 20वें तीर्थंकर हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो मनीष सुव्रत 20वें तीर्थंकर, महावीर जी 24वें तीर्थंकर, ऋषभ देव पहले और पार्श्वनाथ 23वें। तो सबसे आखिरी कौन होंगे? महावीर जी होंगे। आखिरी तीर्थंकर महावीर जी, स्वामी महावीर जी, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक या असली संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक या असली संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉट जैन तीर्थंकर? ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको मतलब ये पता हो कि कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं। तो देखो चंद्र प्रभु भी तीर्थंकर रहे हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत कम पूछा जाएगा। 24 में से आपके 3 ही तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे पहले 23वें और 24वें, लेकिन फिर भी मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में मतलब दे रहा हूं। ठीक है, चंद्र प्रभु जैन तीर्थंकर रहे हैं तो यह आंसर नहीं होगा। संभवनाथ भी रहे हैं, संभवनाथ भी, नेमीनाथ भी रहे हैं, नेमीनाथ भी रहे हैं, संभवनाथ भी रहे हैं। एक ही बचा नाथ मुनि।
नाथ मुनि जैनियों के तीर्थंकर नहीं रहे, बल्कि ये एक प्रकार के धर्म गुरु रहे। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थान है, बता दो। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थान है किसका? बौद्धों का, जैनियों का, शैवासी, शैवासी यानी कि जो शंकर भगवान को मानते हैं, और वैष्णवाइट यानी कि जो विष्णु भगवान को मानते हैं। प्रभासगिरी इनमें से किस रिलीजन का एक धर्म स्थान है? वहां पर मंदिर भी है, प्रभासगिरी का मंदिर भी है। प्रभासगिरी सुबह से पढ़ाते पढ़ा थोड़े पैर में बेटे दर्द होने लगता है, और कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु वेरी गुड। जैन से संबंधित है सिक्स्थ तीर्थंकर, छठवें तीर्थंकर से संबंधित है। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु। प्रभासगिरी यूपी उत्तर प्रदेश में है, नियर बाय प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज नामक स्थान के पास है। पद्म प्रभु छठवें तीर्थंकर जैन धर्म में, उनसे संबंधित है यह स्थान प्रभासगिरी। जैन धर्म में संपूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर द कंप्लीट इंटेलेक्ट। चलिए, कंप्लीट इंटेलेक्ट पूरी बुद्धि के लिए, पूरी बुद्धि उसी को ही बोलेंगे जिस बुद्धि में होगा ज्ञान यानी कि नॉलेज। और अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में ज्ञान शब्द का मतलब कैवल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज के लिए इस्तेमाल हुआ है कैवल्य। तो आपसे एग्जाम में यह भी मतलब पूछा जा सकता है कि महावीर जी को कैवल्य कहां प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बताया, तो अगर आपने लेक्चर फॉलो किया होगा तो जिम्बिका ग्राम बताया था। जिम्बिका ग्राम बिहार, रिजुपालिका नदी के किनारे और साल के पेड़ के नीचे। और क्या बेटा निशा, आपको जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता बेटा वो मुश्किल है। तीन रत्नों सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान का सिद्धांत सर्वोच्च महिमा है। बताओ, तीन रत्न जो तीन स्तंभ जो दिए हैं, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। बता, एक्शन को हम कंडक्ट भी लिख सकते हैं, KFC से मैंने आपको मतलब बताया होगा। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, यानी कि सही ज्ञान, सही विश्वास, सही कर्म किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में भी ये महावीर स्वामी जी के द्वारा दिए गए हैं। ये तीन रत्न, ये तीन पिलर जैन धर्म के महावीर स्वामी जी ने दिए हैं। किसने दिए हैं? महावीर स्वामी जी ने। महावीरा मतलब महावीर स्वामी। किसकी बेटे रोहन, किसकी नहीं होती? त्रिरत्न या तीन रत्न यानी सही ज्ञान, सही विश्वास, सही कर्म किससे संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैनिज्म से। अणुव्रत के सही होने की वकालत किसके द्वारा की गई है? द करेक्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेट बाय। चलो भाई, अनुव्रत के बारे में इनमें से किसने कहा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अनुव्रत। अच्छा, और एक नया क्वेश्चन है, अनुव्रत मीनिंग। अरे अनुव्रत भूल गए? अभी तो बताया नहीं था। जैनिज्म, जैन धर्म जो 5 डॉक्ट्रिन जो दिए हैं, 5 सिद्धांत जो मतलब दिए हैं, वही तो 5 अनुव्रत है, और इन्हीं को महाव्रत भी कहा गया है। तो अनुव्रत पूछ ले, महाव्रत पूछ ले, 5 सिद्धांत पूछ ले, सबका आंसर जैनिज्म, जैन धर्म होगा। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछ ले,
रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नहीं बताया था जैन धर्म के 5 सिद्धांत, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, झूठ ना बोलना यानी सिर्फ सत्य बोलना। फिर तीसरा था अस्ते, चोरी ना करना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। फिर अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, संपत्ति में विश्वास ना रखना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि डू नॉट थॉट अबाउट एनी अदर्स फीमेल और एनी अदर्स वाइफ, यानी किसी और स्त्री के बारे में और किसी और की पत्नी के बारे में ना सोचना, बस केवल अपने ही जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहना। वेरी गुड, वही है ये 5 सिद्धांत। शायदवाद एक सिद्धांत, चलिए भाई, शायदवाद एक सिद्धांत है जो किससे संबंधित है? शायदवाद, शायदवाद एक सिद्धांत है जो किससे संबंधित है? बहुत ही नए इंफॉर्मेशन मिल रही है, नोट्स में ऐड कर लेना इन सबको। शायदवाद, हाँ, स्टूडेंट लाइफ, छात्रों छात्राओं का जीवन। लेकिन जिसकी शादी हो जाती है उसके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब हो जाता है कि बस केवल अपने ही जीवन साथी के बारे में सोचना, किसी और के बारे में ना सोचना। चलिए, इसका भी संबंध जैनिज्म, जैन धर्म के साथ है। और शायदवाद का मतलब बड़ा सिंपल सा आप समझो, इसका मतलब है प्रैक्टिकली, यानी कि सिर्फ हमें सपनों में नहीं जीना है। अगर कुछ कोई कंडीशन मतलब फंस रही है तो हमें उसके हिसाब से भी मतलब सोचना चाहिए, यानी कि हम इसे सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। सापेक्षवाद का मतलब कंपैरेटिव स्टडी, समय के हिसाब से बदलाव भी करना है, ये नहीं कि अपने सिद्धांतों पर हमें अडिग रहना है। ठीक है। शायदवाद, शायदवाद इज रिलेटेड टू, अभी तो पता है शायदवाद का संबंध जैनिज्म, जैन धर्म के साथ है। सापेक्षवाद भी हम इसे कहते हैं। बोला सर आप पालन करते हो ब्रह्मचर्य कार्य? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते बेटे? अगर हम ही पालन नहीं करेंगे तो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? नालायकों। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद, एकांतवाद नहीं, अनेकांतवाद। इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। सही बात है बेटे। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि सत्य एक नहीं हो सकता, यानी कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि एक ही जो इंसान बोल रहा है, एक ही जो बात बोल रहा है, वही सत्य नहीं है। सत्य की अलग अलग डेफिनेशन भी है, कंडीशन के हिसाब से आपके अनेक सत्य हो सकते हैं। ठीक। आखिरी प्रश्न, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू। चलो भाई, जैसे हीनयान महायान आपने मतलब पढ़े बौद्ध धर्म में, यहां आपने मतलब पढ़े श्वेतांबर दिगंबर, ऐसे ही स्थानकवासी सेक्ट पंथ किस धर्म से संबंधित है? स्थानकवासी, स्थानकवासी संप्रदाय। स्थानकवासी,
एक हमने पढ़े थे जैन धर्म में श्वेतांबर, एक पढ़े थे दिगंबर, अब एक है स्थानकवासी। स्थानकवासी का भी संबंध जैन धर्म के साथ है और इनका मानना है दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। लिख लेना, स्थानकवासी का मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, डोंट बिलीव इन मूर्ति पूजा, तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास जैन धर्म में नहीं करते हैं उन्हें स्थानकवासी कहा गया है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 आंसर भी इसमें आपको मतलब मिल जाएंगे। ये पूरी पीपीटी पीडीएफ अपलोड मतलब कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन भी दी उन्हें अपने नोट्स में आप लोग मतलब अपलोड कर लेना, ठीक है। बाकी हम और भी क्लासेस के साथ आप तक मतलब लगातार आते ही रहेंगे। किसी का कोई डाउट, शक, संदेह है तो आप मतलब पूछ सकते हैं, कोई बात। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु जैनियों में धार्मिक गुरु रहे हैं लेकिन वो तीर्थंकर नहीं रहे हैं। भद्रबाहु के फॉलोअर्स को ही दिगंबर कहा गया है, मतलब जिन जैनी अनुयायियों ने भद्रबाहु के रास्ते को अपनाया है उन्हीं को ही दिगंबर कहा गया है। थैंक यू। तो अभी आप मतलब देखोगे हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज किया, पाषाण युग किया, सिंधु घाटी की सभ्यता किया, वैदिक काल किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किया और इनके लगभग क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। बाकी अब अगला जो चैप्टर मतलब हम करेंगे वो मंडे को करेंगे। मंडे को होगी जी नेक्स्ट क्लास। अभी 1 PM ही मान के चलिए, अगर टाइम चेंज हो गया तो उससे पहले भी लगा देंगे। और मंडे का चैप्टर महाजनपद होगा। महाजनपद में हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के बारे में। तो मंडे का ये चैप्टर रहेगा। जैसे ही इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में जी, ठीक है। थैंक यू। हो अच्छा ठीक है, हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़े लिखें। GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम को अवश्य मतलब ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे को मिलेंगे ठीक 1 बजे।